मैं हूं आपके साथ रिचा वर्मा। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए लेकर कौन बनेगा मास्टरमाइंड, को स्पॉन्सर्ड बाय टाटा टिस्कॉन टीएमटी आत्मा गैस थानपुर, स्पेशल पार्टनर एमआईटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। आज आपको हमारे साथ हॉट सीट पर नजर आएंगे हमारे को स्पॉन्सर टाटा टिस्कॉन टीएमटी और आत्मा गैस थानपुर से। तो देर न करते हुए सबसे पहले बुलाते हैं टाटा टिस्कॉन के हेड ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट हरिओम वाजपेयी जी को। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गए हैं हरिओम वाजपेयी जी, जो टाटा टिस्कॉन टीएमटी में हेड ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट है। सबसे पहले हम थोड़ी सी उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उसके बाद खेल को आगे बढ़ाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हॉट सीट पर। धन्यवाद मैम। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपको कैसा लग रहा है यहाँ पहुंचने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। टाटा में पहुंचने के बाद या धामपुर आपके स्टूडियो पहुंचने के बाद? तो स्टूडियो में पहुंचने, हॉट सीट पर बैठने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जो इनिशिएटिव ले रहे हैं ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, नॉलेज को भी गेन करने का, रिविजन करने का। तो थैंक्स टू बंधन समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, तो सबसे पहले हम हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आप टाटा टिस्कॉन में टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम, बेसिकली हम सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और हमारा स्टडी कानपुर हुआ है। ये हमारा फर्स्ट जॉब है, जो कि वी आर द अथॉराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे नीलकंठ स्टील एंड अलॉयज के नाम से, जो टोटल वेस्टर्न यूपी एंड उत्तराखंड देखते हैं। गाजियाबाद हमारा हेड ऑफिस है। इन 2013 हमने वहाँ पे एज ए इंजीनियर ज्वाइन किया था। आफ्टर दैट जो भी हमारी जर्नी रही, बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी टीम के साथ में। फैमिलियर हैं सभी, जैसे आत्मा गैस हमारे जो हैं अथॉराइज्ड डीलर हैं फॉर दिस रीज़न। तो इन लोगों की मदद से ही हम ग्रोथ करते चले गए और आज आपके सामने हेड ऑफ द टेक्निकल डिपार्टमेंट के रूप में। तो थैंक्स फॉर ऑल आवर कलीग्स एंड टीम, क्योंकि ग्रोथ में सभी का साथ होता है। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। तो सर, जैसे कि रूल्स तो आप जानते हैं, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको 13 सवालों के जवाब देने हैं, जो 500 रुपए गिफ्ट हैम्पर से शुरू होंगे। अंत का सवाल 11,000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए होगा। बीच में आपको पड़ाव मिलेगा जो 5 प्रश्न पर होगा। जहां से आप ऊपर पहुंचते हैं तो गलत होता है तो 2500 का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएंगे। अगर उस बीच अगर आप नीचे कहीं भी गलत करते हैं तो फिर आप शून्य पर जाएंगे। 45 सेकंड जवाब देने के लिए मिलेंगे। आपको एक लाइफलाइन मिलेगी, जिसमें आप अगर लगता है कहीं पे प्रश्न भारी है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। प्रश्न को आपको चेंज द क्वेश्चन की लाइफलाइन मिलेगी। तो ये आपके रूल्स है। थैंक यू जी, तो सर शुरू करें? शुरू करें। तो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 18 वर्ष के होने पर आप किस प्रक्रिया द्वारा लोकसभा के लिए प्रतिनिधि को चुनेंगे? When you became 18 years old, by which process would you choose a representative to the Lok Sabha? तो आगे बढ़े। आपके ऑप्शन ये रहे। ए ट्रांसपोर्टेशन, बी नेचुरलाइजेशन, सी इमिग्रेशन, डी इलेक्शन। इलेक्शन लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, बहुत जल्दी जवाब दिया सर ने। बिल्कुल सही जवाब सर। आपने पहले प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया है। 500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे। 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, जिसके बाद आप चुनाव प्रक्रिया में अपना मत देने के बाद अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। तो बहुत अच्छा जवाब दिया सर। थोड़ा सा हम और जानना चाहेंगे आपके बारे में, ताकि हमारे दर्शक आपके बारे में जाने। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैडम, हमारी फैमिली में हमारे फादर, मदर और 2 सिस्टर हैं, 1 ब्रदर है। अभी आप अनमैरिड हैं? नहीं, मैं मैरिड हूँ एंड आई हैव आल्सो अ चाइल्ड। तो सर उनका जिक्र नहीं किया आपने अभी। मेरी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है एंड आई प्रेफर कि अभी आपने इलेक्शन की बात की कि वो माँ बाप के साथ ज़्यादा टाइम गुजारे। बच्चा भी छोटा है तो वो भी वही है, इसलिए हमने जिक्र नहीं किया। ये आप जहाँ रहते हैं वहां पर? ये नहीं, हमारे साथ में मेरा छोटा भाई है, विच इज़ द स्टूडेंट ऑफ बीएससी एंड ऑल्सो वो हमारा क्रिकेट में ट्रेनिंग ले रहा है यहाँ पे। आई डोंट नो अबाउट मोर क्रिकेट, बट ये पता है कि हम क्रिकेट सीख रहा है। एंड हमारा सिस्टर है, वो भी यहीं से प्रिपरेशन कर रही है। वाइफ कभी कभी के लिए
मैक्सिमम टाइम आती है, बट आफ्टर द बॉर्न ऑफ सन हमें लगा कि गांव ज़्यादा उचित है। देखो, मुझे माइंड ना करें शहर वाले कि ग्रोथ करने के लिए नेचुरल चीज़ें वहीं मिलती हैं, जैसे कि हम धामपुर में बैठे हैं। तो आई लाइक धामपुर एंड दिस रीजन। विलेज अपना घर जैसे माहौल का फीलिंग आता है। इट इज़ माई फैमिली। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। सर आपका जो आपने बताया आपका बेटा है, वो कितने बड़े हैं? मैम, मेरा बेटा अभी 2.5 साल का है। जी। हाँ, बोर्न इन अभी आपका जल्दी 2021 या 22, आई थिंक 12 अगस्त। डेट तो मुझे याद है सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज। कोई बात नहीं सर। चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका बेटा आप जैसा चाहते हैं कि वो विलेज में रहना सीखे वो वहाँ की चीज़ें, उसके बाद आप उनको अपने साथ लगाएँगे, काम करवाएँगे बिल्कुल। बेसिकली मैम, मेरा ये डिपार्टमेंट तो नहीं है, बट मैं बोलना चाहूँगा कि विलेज में जो कल्चर है, हम चाहते हैं कि भारत की आत्मा है जो गाँव से ही निवास करती है, तो उस आत्मा को जीवंत रखने में हमारे बच्चे का भी योगदान हो। इसलिए हम जो संस्कार देना चाहते हैं थोड़ा गाँव से मिले हुए। ऐसा नहीं कि हम ऑर्थोडॉक्स हैं, लेकिन उसका मिक्सचर होना चाहिए कि करंट पैटर्न पे भी और गाँव का पैटर्न भी। तो उसका कॉम्बो मैं लाइक करता हूँ। ये मेरा पर्सनल विजन है, नॉट कॉमर्शियल। और बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके, होना भी चाहिए ऐसा। अगर ज्यादातर लोग सोचते नहीं है, वो सोचते हैं इंग्लिश कल्चर को हम अपनाएं, पर आप दोनों को अपना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। जी, तो सर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टाटा टिस्कॉन मुख्य रूप से क्या बनाती है? व्हाट डज टाटा टिस्कॉन प्राइमरीली मैन्युफैक्चर? आपके डिपार्टमेंट का क्वेश्चन। ए पाइप्स, बी शीट्स, सी रिवार्स में रिवर्स। लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सर, दी वायर्स। तो सी रिवर्स को रॉ किया जाए, सरिया। बिल्कुल सही जवाब सर। सर जैसे आपने जवाब दिया सरिया, टाटा टिस्कॉन मुख्य रूप से सरिये बनाती है, तो हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक भी इसके बारे में आप थोड़ा सा उनको बताएं। मैम, ये थोड़ा सा हम टीएमटी से हैं, तो मैं प्रकाश डालना इसमें चाहूँगा। और टेक्निकल डिपार्टमेंट होने की वजह से अगर लंबा प्रकाश पड़ जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगा अपने दर्शकों से और आपसे भी। ठीक है। बेसिकली क्या है कि सरिया जो है 1907 में इसकी स्थापना हुई थी टाटा के द्वारा। तो इवन जो कोरस एक कंपनी है, उससे सर्टिफाइड करने को बोला गया कि भाई हम उच्च क्वालिटी का सरिया भारत में बनाना चाहते हैं। तो फॉरेनर, आपको पता है कि इंडिया में इट इज़ नॉट पॉसिबल। उनका टेंडेंसी रहता है कि भारतीय है तो शायद नहीं हो पाएगा। बट जब इसमें जमशेद जी ने जो सपना देखा उसको आगे बढ़ाते हुए रतन टाटा जी ने काफ़ी अचीवमेंट किया है। तो 1907 में हमने टाटा स्टील कंपनी को, टिस्को को लॉन्च किया था। तो टिस्कॉन जो है हमारा, वो टीएमटी के नाम से जाना जाता है। तो सरिया और टीएमटी दोनों में फ़र्क है। बेसिकली हम अपने सरिये को, अगर आपने स्क्रीन पे देखा होगा क्वेश्चन, तो रिबार्स बोलते हैं और लोग जर्नली इसको बार्स बोलते हैं। तो टेक्निकली इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है बार्स और रिबार्स में। बार्स कुछ भी हो सकता है। बार्स का मतलब है लोहे की छड़ें, अगर मैं हिंदी की बात करूं। और रीबार्स का मतलब है रीइंफोर्समेंट छड़ें, यानी प्रबलित लोहा। और उच्च क्वालिटी का लोहा जो है वो ओर से ही बनाया जा सकता है। जिसके पास आयरन ओर है वही उच्च क्वालिटी का सरिया बनाएगा। बेसिकली हमारे जो आइडियल हैं रतन टाटा जी, हम किसी भी ब्रांड का यहाँ पे नाम नहीं लेते कि वो कैसा मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन हम अपनी क्वालिटी बताने में ज़रूर विश्वास रखते हैं। नाउ डेज आपके पास में, हमने वैसे तो टीएमटी 2000 में लॉन्च किया। उसके बाद 2015 में हमने टाटा टिस्कॉन 550 एसडी के नाम से हम प्रोडक्ट को लेके आए। एसडी का मतलब है सुपर डक्टाइल, यानी भूकंप रोधी स्टील। तो इस स्टील को लॉन्च करने का मेन मकसद ये रहा कि टाटा जो है वो उसने सदैव देश के लिए काम किया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद टाटा ने जितना दान दिया है, अभी रतन टाटा जी नहीं है, खुद की तारीफ करते हुए ऑन स्क्रीन अच्छा नहीं लगता, बट उन्होंने जो किया है उसको हम याद करके खुद को साहस दे सकते हैं कि देश के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने। तो उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, इवन टाटा ग्रुप ने ही किया है। तो आप लोगों को याद होगा कि एक अर्थक्वेक आया था इन 2016 नेपाल। आई थिंक 2016 नहीं था, 15-16 हो सकता है, डेट का थोड़ा इशू हो सकता है। तो उसमें जो स्टडी हुई, उस स्टडी में पाया गया सरिया तो लगा था बट उच्च क्वालिटी का नहीं लगा था। यानी कि सरिये में जो है वो लचीलापन बहुत आवश्यक होता है।
तो जो एसडी है वो लचीलेपन को ही डिनोट करता है कि हमारा जो स्टील है वो भूकंप रोधी स्टील है। इवन धामपुर के थ्रू मैं यहाँ के लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि एक जो आदमी है वो अपना मकान बहुत मुश्किल से बनाता है, मिडिल क्लास का, तो सोच समझ के सरिये का परीक्षण करके सरिये को परचेज करे। टाटा को क्या ज़रूरत पड़ी गांव गांव तक सरिया पहुंचाने की? मैंने आपको पहले लाइन में बताया कि जो टाटा का सपना है देश, देश जो है देश बनता है आपके प्रदेश से, प्रदेश बनेगा आपका डिस्ट्रिक्ट से, और डिस्ट्रिक्ट बनेगी आपके तहसील से, तहसील बनेगा गांव से। तो गांव अगर भूकंप के दौरान सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। बेसिकली कृषि प्रधान देश है हमारा, और भारत की आत्मा किसी ने बोला है कि गांव में ही निवास करती है। तो ये हमारा विजन है कि टाटा का स्टील गांव गांव तक पहुंचे, क्योंकि ये टाटा स्टील की रिपोर्ट नहीं है, भौगोलिक रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि हमारा जो भी एरिया है वो जोन 4 और 5 में आता है। इसलिए जिस भी स्टील का आप चुनाव करें, जो घर बना रहे हैं वो सोच समझ के करें, लचीलेपन वाले स्टील का ही चुनाव करें। थैंक यू मैम। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने सर इसको एक्सप्लेन किया है, हमारे दर्शक बहुत अच्छा समझेंगे। बस सर के लिए तालियां। तो सर अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मैम। तो तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से फिल्म स्त्री के निर्देशक कौन है? Who among these is the director of the film स्त्री? A. सतीश कौशिक, B. अमर कौशिक, C. सुकुमार, D. करण जौहर। मैम आप इसे फ्लिप करिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट आप मूवीज नहीं देखते? नहीं देखते हैं, बट अगर आप इंस्पायर मूवीज की बात करेंगे तो डेफिनेटली मैं कुछ जवाब दे पाता, बट मैं आई लाइक नॉट एंटरटेन। जी जी बिल्कुल, शांत हो जाइए। कंप्यूटर भाषा घड़ी जी को रोक दीजिए। सर चेंज करना चाहते हैं सर, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए कोई भी आप गैस करके बताइए। मैम आई थिंक सतीश कौशिक। बिल्कुल सतीश कौशिक को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। सर इसका सही आंसर बी अमर कौशिक है, जो सही क्लिक किया। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि आपको इसको चेंज करना चाहिए। जो ये स्त्री मूवी है 2018 में आई थी, जो कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन अमर कौशिक ने किया है, जिसमें राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर लीड रोल में नजर आए थे। जी तो सर जैसा कि आपने कहा है आपने क्वेश्चन को चेंज किया है, तो चेंज करने वाला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर ही रहा। टाटा टिस्कॉन एसटी में एसटी की प्रमुख विशेषता क्या है? In the Tata Tiscon ST, what is the key feature of ST? A. Low strength, B. Poor corrosion resistance, C. Low bendability, D. Super bendability. सुपर वेंडेबिलिटी। डी ऑप्शन को आप लॉक करवाना चाहते हैं, श्रेष्ठ मोड़ने की क्षमता। बिल्कुल डी ऑप्शन को लॉक करके बिल्कुल सही जवाब सर। जैसा कि इसके बारे में आप अभी बता भी चुके हैं हमें, तो आपने 3 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। आप 1500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर यहाँ से लेकर जाएंगे। तो सर जैसे कि आपने आंसर सही दिया है, एसटी से संबंधित क्वेश्चन था। हम आपसे कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए और कुछ आप साझा करना चाहें टाटा टिस्कॉन टीएमटी से संबंधित तो उनको बताएं। मैम जैसे कि आपका क्वेश्चन एसडी पे है, तो मैं थोड़ा सा एसडी के बारे में ही बताना चाहूँगा कि एसडी आपके लिए ज़रूरी क्यों है और कैसे आप पता लगाएं कि जो स्टील है, जैसे कि उसमें आपका आंसर था श्रेष्ठ मुड़ने की क्षमता। इसका सीधा सा जो है इफेक्ट तो लचीलेपन से होता है, बट लचीलेपन का मतलब ये नहीं है कि उसमें स्ट्रेंथ ना हो, यानी कि वजन भार उठाने की क्षमता ना हो। ये कॉम्बो होता है दोनों का। एक तो आपका मुड़ने की क्षमता भी होनी चाहिए उसके अंदर, और आपका भार उठाने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो ये भी कोई टाटा स्टील या आत्मा गैस का पॉइंट नहीं है। एज पर IS 1786/2008 विच इज़ द मैन्युफैक्चरिंग कोड ऑफ स्टील, उसने इसको बोला है कि भाई आप जो ग्रेड बना रहे हैं इसके अंतर्गत बनाइए। जैसे कि बहुत सारे ग्रेड शुरू हुए, जर्नी 250 MPa से शुरू हुई। मैं प्रकाश डालना चाहूँगा थोड़ा सा, 250 या 415 या 500, 550 या 550 SD या 600 किसे कहते हैं, साथ में D और SD का क्या मतलब है। तो बेसिकली हमारा जो ये एक ग्रेड ऑफ आयरन है, इसको हम टेक्निकली अगर बात करते हैं तो MPa बोलते हैं। मान लिया मैं 550 SD के बारे में भी बात कर रहा हूँ, तो 550 जो है
वो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ है किसी भी सरिये का। यानी हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि 55 किलो पर एमएम स्क्वायर। इफ आई एम कन्वर्टिंग दिस यूनिट इन केजी, 550 एमपीए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या केजी पर एमएम स्क्वायर आप इसको कह सकते हैं, विच इज द लोड बेयरिंग कैपेसिटी, यानी भार उठाने की क्षमता। ये इतना भार सहन कर सकती है। नॉर्मल लैंग्वेज में है, कोई ऐसा ना टेक्निकल देख रहा हो इसको तो वो बोले, मैं समझाने की कोशिश एक नॉर्मल आदमी को कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके साथ साथ में लचीलापन, जैसे कि हमने कहा भी कि ये हमारा जोन 4 और 5 में आता है। तो लचीलेपन से मतलब है जब अर्थक्वेक आता है तो आपकी बिल्डिंग हिलती है। रीइंफोर्समेंट को डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि आपकी बिल्डिंग हिल के वापस अपनी जगह पे आ सके। या मैम अगर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बात करूं तो जान है तो जहान है। एक व्यक्ति के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है, इवन मेरा मकसद ये है कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, हेलमेट कंपलसरी है। जरूरी तो नहीं एक्सीडेंट हो तभी आप हेलमेट लगाएं, या कार में सीट बेल्ट कंपलसरी है, ये सेफ्टी है। तो मकान बनाते टाइम भी आप अपनी सेफ्टी रखें। तो ये टाटा स्टील नहीं बोलता है, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि ये जो हमारा जोन 4 एंड 5 है, अगर मैं ज़्यादा टेक्निकली जाऊंगा, वैसे तो रैंडमली सभी जोन 4 में बोलते हैं, बट कुछ पार्ट इसमें 5 में भी आ सकता है इन फ्यूचर में। तो हमारा ये जोन 4 और 5 में होने की वजह से एक मिडिल क्लास का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग बन रही है या कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है, उसको फ्यूचर के लिए बनाता है कि फ्यूचर में मान लिया कोई मिडिल क्लास व्यक्ति कोई अपना मकान बना रहा है, तो उसका जो फ्यूचर है अपने बच्चों का फ्यूचर है कि भाई मेरा बच्चे के ऊपर छत हो जाएगी। या टर्म ऑफ गांव के लैंग्वेज में बोले यहाँ पे तो यही कहेंगे, एक व्यक्ति के पास 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, कपड़ा, रोटी और मकान, ठीक है। तो कपड़ा देखो, एक बार को कपड़ा आपने गलत परचेज कर लिया, मैं ब्लेजर पहन रखा हूँ या कोट पहन रखा हूँ, एक गलत क्वालिटी का निकल गया, आई हैव अ चांस कि मैं नेक्स्ट टाइम उस दुकान से परचेज नहीं करूँगा। मैंने कहीं रेस्टोरेंट में खाना गलत खा लिया, मेरा फूड पॉइजन हो गया, मेरे पास चांस है कि मैं दवाई लेके ठीक हो गया और मैं उस रेस्टोरेंट में दोबारा नहीं जाऊंगा और इवन लोगों को भी बोलूंगा यार सही खाना नहीं। जनरल सी बात है कि आप जैसा काम करोगे वैसा ही मार्केटिंग होगा। माउथ ऑफ वर्ड जो मार्केटिंग है बहुत बड़ी मार्केटिंग है। और लेकिन मकान जो है आपके पास बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि सरिया जो है वो आपके मकान में वैसे ही काम करता है जैसे कि एक व्यक्ति के शरीर में हड्डी, ठीक है। तो मैं टीएमटी से हूँ, आई एम नॉट कि मैं टाटा डिस्कॉन का एम्प्लॉय हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं टोटली बोलूँगा कि कुछ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस वर्क करें, सीमेंट भी अच्छा लगाए, कंक्रीट भी अच्छा लगाए। मतलब कंक्रीट मीन डस्ट एंड आपका रूढ़ी से हुआ, और टीएमटी तो लगाए ही लगाए अच्छा। तो डेफिनेटली आपके पास कोई मौका नहीं है कि आप उसको चेंज कर सके। और ज़्यादा एक माइंडसेट, मैं कॉमर्शियल अगर बात करूं कि टाटा का नाम सुनते ही व्यक्ति के दिमाग में आता है कि रेट वाज हाई। तो रेट हाई नहीं है, क्योंकि देसी घी से आप डालडा का कंपेयर नहीं कर सकते। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनी लोकल मैन्युफैक्चरर, ओके। और अगर आप देसी घी खाना तो एक चम्मच ही काफ़ी होता है, डालडा कितना भी खा ले वो हार्मफुल ही होता है। तो कंपेयर मैं कुछ ऐसे करूँगा कॉमर्शियल टर्म में, टाटा स्टील उतने ही अप्रोक्स पैसे का पड़ता है, बस देखने में महंगा लगता है। जिस क्वालिटी की मैंने अभी बात की कि 550, अगर आप 550 एक्चुअल डिज़ाइन स्ट्रेंथ पे आपका स्टील डिज़ाइन करवाते हैं, अपना घर डिज़ाइन करवाते हैं, तो आपका लगभग स्टील भी कम लगता है, यानी बचत होती है आपके स्टील की। तो अप्रोक्स जो पैसे हैं वही आ जाते हैं और बेटर क्वालिटी का स्टील लग जाता है। इवन मैं यहाँ पे पोस्ट करना चाहूँगा, लास्ट में मैं मोमेंट बताऊँगा, आज ही टाटा वाले आए, बोला ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके व्यूअर्स का रिव्यू का कोई वो नहीं है कि कुछ भी कोई बोल सकता है, और लोकल मैन्युफैक्चरर भी देख रहे होंगे, उनका भी कमेंट आ सकता है। तो मैं पॉज करूँगा, आई हैव सम मतलब जैसे मेरा क्विट होता है, चाहूँगा तो लंबा खेलूँ, बट इस टाइम मैं चाहूँगा कि 2 मिनट का टाइम आप और देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको समय मिलेगा। आप थैंक यू। जितना चाहे हमारे दर्शकों को बता सकते हैं अपने बारे में।
जी सर, आगे बढ़ते हैं फिर। तो सर जैसे कि 3 प्रश्नों के सही जवाब हो गए हैं, 1500 रुपए गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे। लाइफलाइन अभी कोई नहीं बची है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप क्विट भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। थैंक यू। जी सर, तो वो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भगवान विष्णु का इनमें से कौन सा अवतार अन्य 3 के बाद हुआ? अन्य 3 के बाद यानी चौथा। यहाँ 4 ऑप्शंस आएंगे, उनमें से जो तीनों के बाद हुआ होगा। ओके ओके ओके। Which of these avatars of Lord Vishnu appeared after the others? आप प्रश्न समझ गए सर, आगे बढ़े। ऑप्शन आपके ये रहे। ए मत्स्य, बी लॉर्ड परशुरामा, सी कूर्मा, डी लॉर्ड रामा। मत्स्य भगवान परशुराम, कूर्म भगवान राम। भगवान राम। तो भगवान राम को लॉक किया जाए सर? बिल्कुल, भगवान राम को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब सर। भगवान विष्णु ने पहले मत्स्य, फिर कूर्म, उसके बाद भगवान परशुराम और अंत में भगवान राम का अवतार लिया। सर पहले आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, उसके बाद आपने एकदम जवाब दे दिया। नहीं, बेसिकली मैम जैसा हमने बताया है कि हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो हल्का सा कहानियाँ सुनी हमने अपने ग्रैंडफादर से, मदर से, अपने फादर से, तो थोड़ा सा सोचने में टाइम लग गया। हम अभी इतना एंगेज नहीं है कि एंगेज मतलब पूजा पाठ सारा होता है, और रिसेंट हिस्ट्री से भी हम एंगेज हैं। अभी आप नॉर्मल कोई पूछते तो मैं बता सकता था कि भाई अयोध्या जी जी मंदिर कैसे जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में करना पड़ा मुझे माइंड में। तो उन्होंने बोला मत्स्य अवतार हुआ था, उसके बाद है तो आई थिंक भगवान राम ही है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आई डोंट नो अबाउट कुर्म जो बोला, बट मैंने बोला कि वो पहले ही होगा। और परशुराम ऑलरेडी रामायण में थे, तो यानी कि परशुराम जब एजेड थे राम से तो पहले आ ही चुके थे। दैट वाज द कॉमन सेंस। तो डेफिनेटली मत्स्य, कूर्म और कूर्म तो हम भी नहीं जानते, मत्स्य भी मैंने नहीं देखा है, पर भगवान परशुराम जैसे मुझे रिकॉल है मैंने देखे हैं। और राम जी तो सबने सुना ही है उनके बारे में। पर कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, लॉजिक का यूज किया, बहुत अच्छा जवाब दिया। ऑप्शन नहीं था ना मैडम, क्विट करना है आगे बढ़ना, तो टाटा ने कदे सदैव आगे ही बढ़ने की कोशिश की है। बिल्कुल सर, हम चाहेंगे आप और आगे खेले अभी हमारे साथ। जैसे कि 4 प्रश्नों के सही जवाब आपने दिए हैं, 2000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे। अब जो हमारा सवाल आएगा वो इसमें पड़ाव का होगा। अगर आप उसके ऊपर पहुंचेंगे तो फिर आप कहीं गलत करेंगे तो 2500 का गिफ्ट हैम्पर, और अभी अगर गलत हो गया तो फिर आप 0 पर जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन अभी क्विट का है, बाकी आगे आप खेलें। तो 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2024 G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? In which city was the 2024 G20 summit held? सर ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए रोम, बी टोक्यो, सी रियो डी जेनेरियो, डी सिडनी। रोम, टोक्यो, रियो डी जेनेरियो, सिडनी। अब ये गलत होता है तो फिर आप 0 पर आ जाएंगे। ये फ्लिप खत्म हो गया क्या? अभी लाइफलाइन कोई नहीं बची है आपके पास। रोम, रियो डी जेनेरियो, सिडनी, टोक्यो, जापान, टोक्यो। टोक्यो? यस। श्योर है आप? गलत हो गया फिर आप 0 पर जाएंगे। मैम कर दीजिए जाना था ही क्योंकि आप लास्ट तक तो जाने नहीं देंगे। नहीं बिल्कुल, टोक्यो को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। नहीं सर, बिल्कुल हम तो चाहते हैं, लेकिन ये सर गलत हो गया। सर रियो डी जेनेरियो में हुआ था 2024 G20 शिखर सम्मेलन 18 से 19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और 10 विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। पर कोई बात नहीं सर, आपने खेला, आप यहाँ तक पहुंचे, यही हमारे लिए भी अच्छी बात है, और आपके लिए भी, और हमारे दर्शकों को भी आपके बारे में पता चला, उन्हें भी आपके बारे में जानने का मौका मिला। पर थोड़ा सा दुख है कि आप अभी आगे नहीं खेल पाए। नहीं मैम, बेसिकली दुख नहीं है मुझे, और मैं यहाँ से सीख के जाऊँगा कि करंट अफेयर्स के बारे में भी थोड़ी नॉलेज रखने की कोशिश करें। इवन नॉट टेक्निकल नॉलेज इज ऑल और थिंग्स, तो मुझे सीखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इससे उदास हूँ, या क्योंकि हमारे आइडियल रतन टाटा जी है, उन्होंने रीट्राई करने को बोला है ड्रॉप करने को नहीं बोला है। सो आई विल ट्राई कि मैं करंट नॉलेज के बारे में भी थोड़ा सा रखूं अवेयरनेस। ज़्यादा तो नहीं रख पाऊंगा ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम,
बट हाँ, पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि ये हाल ही का क्वेश्चन था ये, पर कोई बात नहीं सर। बहुत सारी हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद भी हमें समय देने के लिए। जी, तो सर अभी हम चाहेंगे आप थोड़ा-सा जाते-जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैम, बिफोर दिस क्वेश्चन मैं सोच रहा था लंबा खेलूंगा, बट नहीं खेल पाया कि मैं अपने ब्रांड पे कुछ और प्रकाश डालूंगा। तो मैं परमिशन चाहूँगा, अनुमति चाहूँगा आपसे कि 2 मिनट का टाइम मिले कि जिस मकसद के साथ देश को बढ़ाने के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, टाटा का कंट्रीब्यूशन रहा देश को बढ़ाने में। तो मैं यही बोलूँगा कि जो लास्ट लाइन थी हमारी इस ब्रेक से पहले आपके, कि जो एक आदमी है वो बड़ी मुश्किल से मकान बनाता है, अपने बच्चों के लिए बनाता है। जर्नल सा एक, अगर मैं घर बना रहा हूँ और इतना प्राइस डिफरेंस आए, तो मैं टेक्निकल अगर नहीं हूँ, मैं कॉमर्शियल हूँ, तो मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आता है कि पैसे कैसे बचाए जाए, और क्लिक करता है सदैव कि हाँ जी टाटा महंगा है। दूसरा जो जर्नल क्वेश्चन आता है कि भाई कर सकता है कोई भी, आई एम नॉट कि इंश्योर हूँ कि 100% ये क्वेश्चन आने वाला है कि बंधन चैनल पे टाटा के टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग आए थे और उन्होंने बोला जी एसडी बहुत जरूरी है। तो मैं उनके क्वेश्चन का पहले ही आंसर दे दूं, आई एम बॉक्सिंग द कैमरा होके, कि वो कह सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है आपकी क्वालिटी मान लिया अच्छा है, बट वो आप हाई राइज में क्यों नहीं लगाते जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं, आप यहाँ गाँव में एक एक दो दो फ्लोर पे क्यों लगा रहे हैं। तो सर मैम, सर इससे पहले ये क्वेश्चन वो करें, आपके रिव्यूज में कमेंट करें, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। और जवाब एकदम प्रैक्टिकली है कि भूकंप रोधी स्टील जो है उसकी जरूरत स्मॉल बिल्डिंग पे ज्यादा है। ये भी टाटा नहीं कह रहा या मैं नहीं कह रहा हूँ, IIT रुड़की कानपुर की यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन स्मॉल एंड बिग बिल्डिंग्स। ओके, और प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं कि आपका जो 2 या 3 मंजिल का मकान बनाते हैं या 1 मंजिल का मकान बनाते हैं, उसका जो फाउंडेशन है वो 5 से 6 फीट पे होता है, और जो हाई राइज बनती है उसका फाउंडेशन डबल मेजानाइन फ्लोर यानी 10-10, 20-20 मीटर का होता है। तो वहाँ पे जरूरी तो वहाँ के लिए भी है, बट उसका डेंसिटी यानी मास ऑफ वेट, बिल्डिंग का खुद का भार इतना है, सेल्फ भार इतना है कि उसको हिलाने के लिए एक हैवी अर्थक्वेक की जरूरत होती है। मान लिया मैम, लेट मी, इस टेबल पे एक पानी से भरा हुआ ग्लास रखा हुआ है और एक खाली ग्लास रखा हुआ है, किस ग्लास को उठाने में फोर्स यानी कि बल ज्यादा लगेगा? जनरल सी बात है, जो हल्का है उसमें कम लगेगा, जो पानी से भरा है उसमें ज्यादा लगेगा। सेम एज आप यूट्यूब पे भी यहाँ धामपुर के निवासी, बिजनौर के निवासी सर्च कर सकते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टेक्निकल रिपोर्ट कह रही है, टाटा स्टील नहीं कह रही है, नीलकंठ नहीं कह रहा, या आत्मा गैस जो हमारे डीलर है वो नहीं कह रहे। दैट इज द रिपोर्ट फ्रॉम IIT रुड़की का इफेक्ट वीडियोज है यूट्यूब पे। तो स्मॉल बिल्डिंग जो है उसको छोटा अर्थक्वेक खिलाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि उसका फाउंडेशन जो है वो 6 फीट या 5 फीट पे होता है। बड़ा जो फाउंडेशन बिल्डिंग है उनका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा डेप्थ में होता है। इसलिए हमारा जो अभिप्राय है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि देश के लिए टाटा काम करना चाहती है, इसीलिए उसका मकसद है कि देश का सरिया हमारे देश में यूज़ हो और हमारा गांव सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। मकसद यही है। तो आप लोग सोच समझ के स्टील का चुनाव करें। आई एम नॉट टेकिंग अबाउट कि आप टिस्कॉन का ही चुनाव करें, मैंने अंडरलाइन किया सोच समझ के, क्योंकि ये आपके बच्चों का फ्यूचर है। जिस सरिये में उच्च गुणवत्ता हो, उच्च लचीलापन हो, जो आपके फ्यूचर को सेव कर सके, क्योंकि फ्यूचर के लिए आप मकान बना रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ टाटा टिस्कॉन TMT से हेड ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट हरिओम वाजपेयी जी। अब हम बुलाते हैं आत्मा गैस एंड इस्पात केंद्र से सुनील गुप्ता जी को, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कपड़े साधारण डिटर्जेंट से जितने धुलेंगे उतने पुराने दिखेंगे, यही रिवाज है। अरे नील गुली लाल गुली, लेकिन अब न्यू रिवाज, सफेद और मैं सुपरमैन। नीली गुली, अरे लाल गुली, इसमें है बुलेट, पावर बुलेट, जिससे लगातार धोने पर भी कपड़े पुराने नहीं नए जैसे दिखते रहेंगे। ऐसे अब बार बार धोने पर भी कपड़े लगे ब्रांड न्यू, सफेद और एंटी जर्म पावर के साथ।
अच्छा सुनो, आज शाम को मामा जी के वहाँ जाना है, याद है ना? पता है दूर तो दूर, मामा जी का घर 32.5 किलोमीटर दूर है। जाना जरूरी है क्या? हाँ। अब सब कुछ तो टाटा टिस्कॉन के डीलर नेटवर्क में नहीं पड़ता है ना, घर के पास। आदत तो बदलेगी ही जब घर बनाना इतना आसान होगा। देश भर में टाटा टिस्कॉन के 7,000 से भी ज्यादा डीलर नेटवर्क्स हैं, ताकि आपकी भागदौड़ कम हो। टाटा टिस्कॉन रीबार्स, जॉय ऑफ बिल्डिंग। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं और किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, जिसे अब आप नौकरी के साथ साथ पूरा करना चाहते हैं, तो अब अवसर है आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन अथवा प्राइवेट मोड में एडमिशन लेकर अपने एजुकेशन को पूरा करने के साथ साथ आप अपनी नौकरी में प्रमोशन भी पा सकते हैं। फिर देर किस बात की, आप तुरंत MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन से संपर्क करें और अपने एजुकेशन को पूरा करें। यहाँ पर ऑनलाइन, डिस्टेंस और प्राइवेट मोड में प्रवेश लें। यहाँ पर BBA, MBA, BCA, MCA, DCA, PGDCA, BCom, MCom कोर्स कराई जाती है। एडमिशन के लिए संपर्क करें MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitgroup.org इस वेबसाइट पर। संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्मकाटा, कालागढ़ रोड, धामपुर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड में, को-स्पॉन्सर्ड बाय टाटा टिस्कॉन, TMT, आत्मा गैस धामपुर, स्पेशल पार्टनर MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। तो अब हम बुलाते हैं टाटा टिस्कॉन के ऑथोराइज डीलर आत्मा गैस एंड इस्पात केंद्र से सुनील गुप्ता जी को। सर आए और हमारे साथ खेलें कौन बनेगा मास्टरमाइंड। आइए। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गए हैं सुनील गुप्ता जी। सबसे पहले हम सर से थोड़ी सी बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, फिर हम शुरू करेंगे हमारा खेल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, और साथ ही साथ कहूँगा बंधन समाचार के जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपको कैसा लग रहा है हॉट सीट पर आने के बाद? अब तक तो टीवी में देखा था, अब पहली बार हॉट सीट में आके बैठे हैं तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, प्राउड भी लग रहा है, संतुष्टि है, अच्छा है। जी बिल्कुल सर। तो सर थोड़ा सा आपके बारे में हम जानना चाहेंगे। टाटा का मैं लगभग पिछले 12 वर्ष से काम कर रहा हूँ, और मेरे फैमिली में फादर की सोच थी कि हम सरिया जब भी बेचेंगे तो किसी अच्छी कंपनी का बेचेंगे जो गुणवत्ता वाली हो, जिसमें वेट में लैग ना हो, रेट में लैग ना हो। तो जब टाटा टिस्कॉन ने अपना सरिया को इंट्रोड्यूस करा मार्केट में, तो उसके बाद हमने विचार करा कि एक अच्छा सरिया मार्केट को देना चाहिए। तब से हम टाटा के डीलर हैं, और सबसे अच्छी बात है कि टाटा का जो रेट होता है वो पूरे महीने के लिए एक होता है। कोई मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है तभी रेट में ऊपर नीचे होता है, अदरवाइज पूरे मंथ का एक रेट होता है। जो टाटा का सरिया है उसकी वेट भी एक्यूरेट होती है, 0.5 ग्राम प्लस माइनस होता है एक सरिया में। तो एक हमें ऐसा लगा कि एक अच्छी चीज़ अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके लिए हम टाटा से जुड़े, और हमें प्राउड फील होता है कि हम टाटा टिस्कॉन को बेच रहे हैं। जी बहुत बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो सर खेल को शुरू करते हैं। बिल्कुल मैम। जैसा कि आप जानते हैं 13 सवालों के जवाब आपको देने हैं, जो 500 के गिफ्ट हैम्पर से शुरू होंगे और 11,000 के गिफ्ट हैम्पर पर खत्म होंगे। हमारा आखिरी सवाल होगा, इसी बीच आपको पड़ाव मिलेगा जो 5वें प्रश्न पर होगा। अगर आप उससे ऊपर जाते हैं, कहीं भी गलत करते हैं तो 2500 गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले कहीं भी गलत होता है तो फिर आप 0 पर आ जाएंगे। 45 सेकेंड्स आपको मिलेंगे जवाब देने के लिए। एक लाइफलाइन होगी, आप उस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं कहीं भी आपको लगता है। सब क्लियर है सर? क्लियर है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं फिर। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज विश्व हिंदू परिषद एस्टेब्लिश्ड? सर ऑप्शन शुरू करते हैं। A 1962, B 1963, C 1960, D 1964। मेरे ख्याल से 1964 को की गई थी, और इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। सरोजनी करके आश्रम था, उसमें इसकी स्थापना हुई थी।
बिल्कुल सर, तो लॉक करते हैं डी ऑप्शन को 1964 और देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब सर। आपने थोड़ा सा इसके बारे में बताया, कहाँ हुई थी, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। इसके संस्थापकों में स्वामी चिन्मयानंद, SS आपटे, मास्टर तारा सिंह शामिल थे। सर बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। पहले प्रश्न का सही जवाब हो गया है। आप 500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएंगे। अभी लाइफलाइन भी है आपके पास, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टाटा टिस्कॉन अपने ग्राहकों को क्या सेवा प्रदान करता है? What service does Tata Tiscon offer to its customers? Option A, free labor for construction. B, technical assistance and on-site support. D, discounts on bulk orders. D, insurance for construction project. निर्माण के लिए निःशुल्क श्रम, तकनीकी सहायता और साइट पर समर्थन, थोक ऑर्डर पर छूट, निर्माण परियोजनाओं बी, तकनीकी सहायता और साइट पर समर्थन। बिल्कुल लॉक किया जाए इसको। बिल्कुल सही जवाब सर। तकनीकी सहायता से मतलब मैम ये है, जब कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है तो टाटा टिस्कॉन उनका जो नक्शा होता है उसको अपने जमशेदपुर प्लांट के जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ अपडेशन करता है, उनके साथ शेयर करता है, और जो मूलभूत कुछ चेंजेस करने होते हैं मकान बनाने में तो उसमें उनकी सहायता करता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, हमारे दर्शकों को समझने में भी आसानी रहेगी। जैसे कि 2 प्रश्नों के सही जवाब हो गए हैं। 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप अभी लेकर जाएंगे। कहीं गलत नहीं होता है पड़ाव पे पहुंचने से पहले पहले। सर थोड़ा सा हम आपके बारे में और जानना चाहेंगे, आपकी फैमिली के बारे में। मैम मेरी ज्वाइंट फैमिली है, मैं अपने बड़े भाई और मम्मी है मेरे साथ में, मैं उनके साथ हूँ, मैं मेरे साथ नहीं, और भाभी हैं, वाइफ है, बच्चे हैं। लोग बाग पूछते बच्चे कितने हैं, मैं जनरली कहता हूँ हमारे 5 बच्चे हैं। अब मैं डिस्क्राइब नहीं करता कौन से किसके हैं। फैमिली में 5 बच्चे हैं हमारे, भाभी हैं, भैया हैं, मम्मी है, वाइफ है। सर बहुत अच्छी सोच है आपकी। जैसा कि आपने बोला मेरे साथ वो नहीं रहते, मैं उनके साथ रहता हूँ। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। लोग इससे सीखेंगे, हमारे दर्शकों को भी पता चलेगा कि जॉइंट फैमिली में रहने से कोई बुराई नहीं होती है, बुराई नहीं, बल्कि बहुत ये फायदे हैं। सौभाग्य होता है कि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। जैसे छोटे के लिए जी बिल्कुल मैं सर, अपने घर में बिल्कुल। छोटा हूँ इसलिए जी। उसके बहुत फायदे हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आपके लिए ये रहा। श्री अमित शाह किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं? श्री अमित शाह इज अ लोकसभा MP फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए अहमदाबाद, बी बड़ोदरा, सी गांधीनगर, डी राजकोट। बिल्कुल गांधीनगर को लॉक किया जाए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब सर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2019 के लोकसभा चुनावों में गांधीनगर से श्री अमित शाह लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। इसके पहले वे राज्यसभा के सदस्य थे। बहुत जल्दी जवाब दिया सर आपने। मैम आडवाणी जी की लोकसभा थी ना वो, तो उसके बाद हम वही आ गए वहां पर। जी सर, तो जैसा कि 3 प्रश्नों के सही जवाब हो गए हैं। 1500 का गिफ्ट हैम्पर आप अभी लेकर जाएंगे। थोड़ा सा सर आपके बारे में हम और जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक भी जाने। आप कोई राजनीतिक संगठन या किसी क्लब वगैरह से जुड़े हैं, उनके बारे में बताइए। नहीं मैम, राजनीतिक संगठन से तो ऐसा नहीं, क्योंकि मेरी सोच हिंदूवादी है, तो हिंदू के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तन मन धन से जुड़ा हुआ हूँ। संगठन के तौर पर मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, उसका जिला उपाध्यक्ष हूँ, और सामाजिक सेवा में मैं रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। तो कितना समय हो गया आपको विश्व हिंदू परिषद? विश्व हिंदू परिषद में मुझे 5 वर्ष हो गए हैं लगभग। वैसे विश्व हिंदू परिषद का एक अपना उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म में जन्मा है वो विश्व हिंदू परिषद का सदस्य है। तो मैं कहूंगा मैं जन्म से ही विश्व हिंदू परिषद का सदस्य हूँ। जैसा कि सर अभी आपने कहा जिला उपाध्यक्ष के पद पर आप काम करते हैं, उससे पहले आप किस पद पर थे? उससे पहले मैं धामपुर में नगर अध्यक्ष के पद पर था, और नगर अध्यक्ष पद पे मुझे बना तो बहुत अच्छा लगा। काम भी किए, समाज सेवा भी करी, हिंदुओं के हित के लिए कार्य करे। उससे पहले मैं रोटरी से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जैसा आपको बताया रोटरी में मेरे फादर भी थे। उसके बाद मैं रोटरी में 98-99 में मैंने रोटरी क्लब बनाया, जो कि रोटरी की यंग विंग है 18 to 30 ईयर्स की। उसमें 2004-05 में रोटरी एक्ट के सर्वोच्च पद पे अपने मंडल में DRR रहा हूँ। DRR इन द सेंस डिस्ट्रिक्ट रोटरी रिप्रेजेंटेटिव। फिर उसके बाद 2004-05 में मेरी शादी भी हुई। मेहंदी लगे हाथों से मैंने DRR का पद ग्रहण करा था, क्योंकि 4 जून को मेरी शादी थी, 13 जून को मैंने DRR का पद ग्रहण लिया। उसके बाद निरंतर रोटरी में काम करता रहा। उसके बाद 2012 में लगभग मैंने रोटरी क्लब हमने बनाया।
तो सौभाग्य से रोटरी क्लब में भी मुझे चार्टर प्रेसिडेंट बनने का सौभाग्य मिला। यानी कि जो क्लब का पहला प्रेसिडेंट होता है उसे चार्टर प्रेसिडेंट कहते हैं। उसके बाद रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3100 में विभिन्न पदों पर काम कर रहा हूँ। आज भी डिस्ट्रिक्ट रोटेक चेयरमैन हूँ मैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट 3100 है उसमें रोटेक का चेयरमैन हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। हमारे दर्शक भी जानेंगे आपके बारे में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी सर, आगे बढ़ते हैं फिर। ये चौथा प्रश्न है 2000 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए। आपका प्रश्न ये रहा, निर्माण परियोजनाओं में टाटा टिस्कॉन सरिया का उपयोग करने से क्या आर्थिक लाभ जुड़ा है? What economic benefit is associated with using Tata Tiscon rebars in construction projects? Options A, increased maintenance cost, B, reduced maintenance cost and longer service life, C, higher initial investment, D, frequent structural failure. रखरखाव की लागत में वृद्धि, कम रखरखाव लागत और लंबी सेवा जीवन, उच्च प्रारंभिक निवेश, बार बार संरचनात्मक विफलता। बी, कम रखरखाव लागत और लंबी सेवा जीवन। बिल्कुल, बी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब सर। कम रखरखाव से मतलब है कि जब हमारा सरिया है उसकी एचडी सरिया है तो उसकी हम और सरियों के मुकाबले इसकी लागत कम आती है। जब लागत कम आती है, इस पे जंग कम लगता है, इसमें पपड़ी नहीं छूटती है, तो इसका रखरखाव भी कम हो गया और हमारी लागत भी कम आएगी उससे। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू मैम। तो सर 4 प्रश्नों के सही जवाब देकर अभी तक आपने 2000 का गिफ्ट हैम्पर जीत लिया है। जी, अभी आपका जो अगला क्वेश्चन होगा वो हमारा पड़ाव होगा। अगर आप गलत होंगे तो फिर आप 0 पर आ जाएंगे, तो सोच समझ कर जवाब दीजिएगा सर। अभी आपके पास लाइफ लाइन भी है, आप कहीं भी लाइफ लाइन का यूज अभी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अभिनेता अनिल कपूर के भाई और फिल्म निर्माता बोनी कपूर का वास्तविक पहला नाम क्या है? What is the real first name of Anil Kapoor's brother, the film producer Boni Kapoor? A. Atharv, B. Achal, C. Anish, D. Arvind. मैम ये तो फ्लिप कर दीजिए। चेंज करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, सर जवाब देने में सर असमर्थ है, पर सर हमारे दर्शकों के लिए आपको कोई ना कोई तो गैस करना पड़ेगा। मैम कुछ भी कर लिए। अथर्व नहीं हो सकता है, अनीश, अचल, अथर्व या अचल में से अथर्व देखते हैं। अथर्व ए ऑप्शन को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। देखते हैं सही जवाब। सर सही जवाब अचल है, आप दोनों पे जा रहे थे। जी, जो अभिनेता अनिल कपूर के भाई फिल्म निर्माता बोनी कपूर का असली नाम अचल सुनिंदर कपूर है, जिनका जन्म 11 नवंबर 1955 को हुआ था। बोनी कपूर तमिल और तेलुगु सिनेमा के अलावा मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा से जुड़े हैं। जैसा कि सर आपने बोला आपको क्वेश्चन चेंज करना है, बिल्कुल, तो चेंज करने वाला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2024 में आईपीएल में एक ही मैदान पर 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? In 2024, who became the first batter who scores 3000 runs at a single ground in the IPL? तो प्रश्न समझ में आ गया? हाँ मैम, एक फील्ड में 3000 रन किसने बनाए हैं आईपीएल में? जी, आपके आईपीएल तो मैं ऑप्शन देखता नहीं, इसलिए थोड़ा टिपिकल है मेरे लिए आई थिंक। बिल्कुल देखते हैं सर। तो आपके ऑप्शन ये रहे, ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी डेविड वार्नर, डी महेंद्र सिंह धोनी। विराट कोहली, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, महेंद्र सिंह धोनी। अभी आपके पास सर ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। गलत हो गए तो फिर आप 0 पर आ जाएंगे। आई थिंक एक ही मैदान पर रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। डेविड वार्नर का नाम लिया आपने, डेविड वार्नर नहीं, वो साल होता है। हाँ मैम चल रहा है। आई थिंक विराट कोहली। बिल्कुल, विराट कोहली को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। देखते हैं, अभी सर ने बहुत कंफ्यूज हुए सर। बिल्कुल सही जवाब सर। आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हुए, हम आपको थोड़ा बता देते हैं। बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग के बीच मुकाबले में विराट कोहली के बल्ले से बड़ा कीर्तिमान आईपीएल में बनते हुए देखने को मिला। कोहली अब आईपीएल में एक मैदान पर 3000 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सर जैसा कि आप कंफ्यूज हुए, आपने बताया आप नहीं देखते आईपीएल। ध्यान आया तो उसने को रिकॉर्ड भी तोड़े थे जब आईपीएल मैच चल रहा था,
तो जो कमेंटेटर थे वो कह रहे थे कि इस बार आईपीएल में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं इन्होंने। तो सर आप थोड़ा सा, आपने कहा है कि आप क्रिकेट नहीं इतना देखते, तो हम आपकी हॉबीज के बारे में जानना चाहेंगे। हॉबीज मैम पढ़ना है, घूमना फिरना है, मेकिंग अ फ्रेंड्स और अपना व्यापार। मेकिंग फ्रेंड, चलिए भी बहुत अच्छा है। पर सर आईपीएल में बहुत मजा आता है, आप देखिएगा जरूर आपके जब आईपीएल आएगा। तब अच्छा लगता है जब इंडिया के प्लेयर जीत रहे होते हैं। तो आपको इंडिया का मैच पसंद है। आईपीएल में आप थोड़ा डेविड वार्नर के नाम पे कंफ्यूज है, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। उसको मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि वो इंडिया शायद एक ही फील्ड पे किसी भी बाहर के खिलाड़ी को खेलना टिपिकल रहता है। जी बिल्कुल सर, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है क्योंकि। जी ठीक है सर, आपने 5 प्रश्न का सही जवाब दिया है, तो आपने हमारे इस खेल का पड़ाव पार कर लिया है। 2500 के गिफ्ट पर आप निश्चित ही लेकर जाएंगे। अभी तक हम हमारे दर्शकों को बता देते हैं, सर ने ये पड़ाव पार किया है। दूसरे हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर भी आप कहीं भी गलत होते हैं तो जी सर 2500 का गिफ्ट हैम्पर आप निश्चित तौर पर लेकर जाएंगे। अभी आप समझदारी से और ध्यान से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, अगर आपको नहीं पता है आप उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, आप कुछ हारेंगे नहीं। तो छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से किस रोग का संबंध मुख्य रूप से आंखों से नहीं है? Which of these disease is not primarily related to the eyes? ऑप्शन आपके ये रहे, ए कंजक्टिवाइटिस, बी मायोपिया, सी कैटरेक्ट, डी डिप्थीरिया। मायोपिया और डिप्थीरिया में मुझे कंफ्यूजन है। डिप्थीरिया, मायोपिया तो डिप्थीरिया होता है तो उसमें फीवर वगैरह आता है। आई थिंक डिप्थीरिया। बिल्कुल, तो डी डिप्थीरिया को लॉक किया जाए। सर आपने थोड़ा सा लॉजिक का भी यूज किया अभी यहाँ पे, देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब सर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, डी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में फीवर वगैरह आता है और बाकी तीनों चीजें, वो मोतियाबिंद भी आंखों का हो गया, कंजक्टिव आंखों में एलर्जी टाइप का सब कुछ होता है इस तरह से। डिप्थीरिया आमतौर पर श्वसन संक्रमण के रूप में प्रकट होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, गले और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दम घुटने से मौत भी हो जाती है, जिसको कहते हैं गले में जाला पड़ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपने 6 सवालों के सही जवाब दिए हैं। 3500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप यहाँ से लेकर जाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और फिर आप देखते हैं क्या आप जवाब आते हैं। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1916 में किस शहर में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार एक दूसरे से मिले थे? In 1916, in which city did Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru meet each other for the very first time? Options A लखनऊ, B अहमदाबाद, C दिल्ली, D मुंबई। लखनऊ, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई। आई थिंक अहमदाबाद है, क्योंकि अहमदाबाद के महात्मा गांधी जी रहने वाले थे, तो मेरे ख्याल से बी अहमदाबाद। मुंबई गलत होगा तो भी आप 2500 के रुपए पे गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएंगे यहाँ से। लखनऊ दिल्ली में नहीं, अहमदाबाद, लेकिन क्योंकि बी अहमदाबाद। टाइम चल रहा मैम, बी अहमदाबाद। अहमदाबाद को लॉक करें? अहमदाबाद को लॉक कीजिएगा। बिल्कुल अहमदाबाद को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी देखते हैं सही जवाब ए है लखनऊ। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार साल 1916 में लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर मिले थे। दोनों नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस की सालाना बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ आए थे। पर कोई बात नहीं, आपने सर बहुत अच्छा खेला है। 7 प्रश्न तक आप पहुंचे हैं और अभी आप 2500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर यहाँ से लेकर जाएंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ हमारे साथ हॉट सीट पर विराजमान है। धन्यवाद करना चाहूंगा तो मैं तो पहले बंधन समाचार का और आप लोगों का, जिन्होंने बच्चों के जो करंट अफेयर्स है इस समय जो चल रहा है और उसके बारे में जानकारी बढ़ेगी। इससे बच्चों को मोबाइल से हटके वो थोड़ा ज्ञानवर्धक वाली बातें पढ़ें, तो उसके लिए वो आगे बढ़ेंगे वो। और मैं चाहूँगा कि बच्चे जितना ज़्यादा बुक्स को पढ़ेंगे उतना उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। और आपकी बहुत अच्छी पहल है, इसके लिए मैं आपको भी और बंधन समाचार की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। तो सर के लिए 2500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर जो उन्होंने यहाँ से अपनी मेहनत से जीता है। थैंक यू मैम। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ यहाँ से खेल कर गए हैं हमारे को स्पॉन्सर टाटा टिस्कॉन, TMT एंड आत्मा गैस थामपुर से।
अब हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में कुछ और नए पार्टिसिपेंट के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार। बंधन समाचार, जिस पर आप करें भरोसा।